एक जंगल था, बहुत डेंस फॉरेस्ट। उसमें एक हिरनी गर्भवती थी। बस बच्चा जस्ट पैदा ही होने वाला था। तब उसने एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए सोचा। नदी के पास में ही घास का पूरा मैदान था, वहां पर उसने जाने के लिए सोचा। अच्छा, ये कहानी बिल्कुल बंद नहीं करिएगा, ये वीडियो को स्किप भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये कहानी इतनी सुंदर है। हमारे जीवन से सीधा 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 इसका असर है। आप कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये तो आपकी कहानी है, ये तो हमारी कहानी है, ये हमारे जीवन की कहानी है। तो ऐसे घास के मैदान के पास उसने जाना उचित समझा। हिरनी ने धीरे धीरे वो घास के मैदानों के पास जा ही रही थी, उसमें ही उसकी प्रसूति की पीड़ा और तेज हो गई और बढ़ गई। उसी पल अचानक वहां पर काले बादल घिर गए, बिजली चमकने लगी और उतने में ही एक बिजली गिरी और वहां पर जो घास का मैदान था वो जलने लगा, दावानल फैल चुका था। अब इस पल हिरनी ने डरी हुई आंखों से बाईं ओर भागने का सोचा, क्योंकि सामने तो दावानल था। तब उसने देखा कि एक शिकारी तीर का निशाना लगाकर बैठा हुआ है बिल्कुल उसके सामने, और ये देखकर उसने दाईं ओर भागने का सोचा। दाईं ओर भाग जाती हूँ। जैसे ही दाईं ओर देखा, वैसे उसने देखा कि एक शेर उसकी ओर भागकर पहुंचने के लिए तैयार है। शेर को देखकर और डर गई ये हिरनी। अब इस परिस्थिति में ये हिरनी क्या कर सकती है? प्रसूति की पीड़ा तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। आपका क्या मानना है, हिरनी ने इस वक्त क्या किया होगा? क्या हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया होगा? क्या शिकारी ने उसको मार डाला होगा? या शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया होगा? हिरनी का क्या होगा? क्या हिरनी बच पाएगी? क्या हिरनी अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या उसका बच्चा बच जाएगा कि खत्म? या फिर दावानल के कारण सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा? क्या हिरनी बाईं ओर शिकारी की ओर गई होगी या दाईं ओर शेर के सामने गई होगी? तो आपको क्या लगता है इसमें क्या हुआ होगा? ये घटना स्टोकेस्टिक प्रोबेबिलिटी का एक उत्तम दृष्टांत है। हिरनी कुछ भी नहीं करती है, हिरनी अपने बच्चे को जन्म देती है। नया जीवन, नया जीव जो इस पृथ्वी पर आ रहा है, उसको जन्म देने में ही अपना पूरा ध्यान वो केंद्रित कर लेती है। अब उसी क्षण पूरा घटनाक्रम इस तरीके से होता है। एक क्षण में शिकारी के ऊपर बिजली गिरती है और ये आकस्मिक घटना के कारण वो शिकारी की आंखें चली जाती है और इस पल उसके हाथ से वो तीर छूट जाता है जो उसने हिरन को ताकने के लिए हाथ में पकड़ के रखा था। वो तीर हिरन को पार करता हुआ, क्योंकि निशाना चूक गया, हिरन को पार करता हुआ सीधा शेर को लगता है। शेर बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसी पल मूसलाधार बारिश शुरू होती है। सारा जो दावानल था वो शांत हो जाता है। उसी क्षण वो हिरन ने तंदुरुस्त सुंदर अपने बच्चे को जन्म दिया। अपने जीवन में भी ऐसे ही कभी कभार चारों ओर से ऐसी मुसीबतें, ऐसी नकारात्मकता से हम घिर जाते हैं और उसमें से कई कई विचार तो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हम शून्य मनस्क हो जाते हैं। कुछ सूझता ही नहीं है कि क्या किया जाए। चारों ओर जब नकारात्मकता, मुसीबतें जब घेर ले, तब दृढ़ निश्चय ही हमें आगे बढ़ा सकता है। ये हिरन के जैसे जीवन में सकारात्मकता बहुत ही जरूरी है। ईश्वर पे भरोसा, ईश्वर में अपार श्रद्धा, सारा काम ईश्वर पे जब छोड़ देते हैं
तब अपने आप रास्ता जरूर निकलता ही है। ये दृढ़ विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। ये कहानी को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स सबके साथ शेयर करिए। अगर विचार कहीं पे डामाडोल भी हो रहे हैं तो भी ये हिरन की कहानी हमें दृढ़ निश्चयी बनाती है और ईश्वर में अपार श्रद्धा को मजबूत करती है। इसीलिए जीवन में सकारात्मकता बहुत ही जरूरी है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस, कहानी के बहुत अलग अलग कॉमिक शॉर्ट्स भी हम डालते रहते हैं, हम पूरा परिवार मिलके। तो आप जरूर मेरी चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए।